गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सम स्टडी पॉइंट में। हम आप लोग के लिए ले आए हैं 1 मार्च 2021 का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में अटलांटिक एक बड़ी हिमखंड टूट गया है, यह किस अनुसाधन के केंद्र करीब है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर यूके के करीब है। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूके के करीब है। यूके के बारे में चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। भारत की बात किया जाए तो भारत में 3 रिसर्च सेंटर है। पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। यूके में यह तीनों रिसर्च सेंटर भेजा गया है। यूके में जहां हिमखंड टूटा गया है 1270 किलोमीटर या न्यूयॉर्क के अब क्षेत्रफल के इतना बड़ा टूटा गया है। यूके में रिसर्च स्टेशन का नाम हेली रिसर्च स्टेशन है। जहां हिमखंड टूटा गया है उसे ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है। हेली रिसर्च सेंटर सर्दियों में -50 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, इसलिए यूके का हेली रिसर्च सेंटर जहां है वहां के वैज्ञानिक भाग जाते हैं। यूके का साइंटिस्ट को पता था 400 साल पहले यह हिमखंड टूटने वाला था। अटलांटिक टूटने का रीजन क्या है? तो भाई साहब चलिए हम आपको अटलांटिक घुराते हैं। अटलांटिक टूटने का रीजन यह है, यहाँ टूटने का एक नेचुरल प्रोसेस हिस्सा है। अटलांटिक दुनिया का एकलौता कॉन्टिनेंट है जिसका साइज घटते रहता है और बढ़ते रहता है। यह एक प्राकृतिक घटना है, इसको आप क्लाइमेट चेंज से नहीं जोड़ सकते हैं। यह प्राकृतिक घटना है, इसको आप क्लाइमेट चेंज से नहीं जोड़ सकते हैं। यूके में जो हिमखंड टूटा गया है आसपास के नदियों में ही थोड़ा खिसक गया है, ज़्यादा कुछ नुकसान किया नहीं है। चलिए यूके फैक्ट ऑफ अटलांटिक। अटलांटिक में फैक्ट क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम आज जानते हैं। अटलांटिक में 98% बर्फ से ढका हुआ रहता है, जिसको हम वर्फ सीट के नाम से भी जाना जाता है। वर्फ सीट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ केवल 2% हिस्सा गर्मियों में रहता है। 98% बर्फ से ढका हुआ रहता है और 2% हिस्सा गर्मियों में रहता है। बताइए सर यहाँ कितना ठंडी होता होगा। चलिए नेक्स्ट यूके के बारे में कुछ बताते हैं। यूके में एक झील भी पाया जाता है, उनका नाम है विदाखारा झील। विदाखारा झील 19 मीटर मोटी बर्फ से ढकी हुई होती है। इसका खारा पानी अपना भारत में जो मृत सागर है ना उनके बराबर होता है। जो भारत में मृत सागर है उनके बराबर है। अटलांटिक में एक सबसे बड़ा पर्वत भी पाया जाता है। क्या सबसे बड़ा पर्वत भी पाया जाता है? इसका माउंट मैसिव नाम है। इसका बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी खासियत यहाँ ये है, यहाँ सूर्योदय होता ही नहीं है। समझ लीजिए अटलांटिक में सूर्य उदय होता ही नहीं है। 22 मार्च से 23 सितंबर तक अटलांटिक में सूर्य अस्त नहीं होता है भाई साहब। यहाँ एक मछली भी पाया जाता है। लो, ठंडियों में मछली, ये क्या आप बता रहे हैं भाई साहब? ये देखिए ठंडियों में मछली। यहाँ का अगर एग्जाम में यह पूछा जाए कि मछली का क्या नाम है, आपको क्रियोलो मछली का नाम याद करना है। क्रियोलो मछली का एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। अगर क्रियोलो मछली के जगह ये भी पूछ सकता है आपको क्रियोलो मछली का दूसरा नाम क्या है, तो आपको टिक करके क्या आना, शोल मछली। क्या? शोल मछली में अटलांटिक में यहाँ एशिया का सबसे 7 अटलांटिक पाया जाता है, उसमें से एक अटलांटिक है। 1820 में अटलांटिक को कोई नहीं जानता था। बताया जाता है कि 1821 और 1822 में इंसान ने पहली बार यहाँ कदम रखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बोको हराम आतंकवादी यह किस देश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। बोको हराम 2002 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बोको हराम नाइजीरिया का आतंकवादी है। बोको हराम 2020 टेररिस्ट इंडेक्स के खतरनाक नियमित किया गया है। बोको हराम का मतलब है पश्चिमी शिक्षा हराम। बोको हराम का क्या उद्देश्य है? वह शिक्षा देना ही नहीं चाहता है बोको हराम। समझ लीजिए बोको हराम का मतलब शिक्षा देना ही नहीं चाहता है। बोको हराम का रियल नाम क्या है? जमात ए अहली सुन्नी लितावती वल जिहाद। अगर आपको एग्जाम में यह पूछा जाएगा
कि बोको हराम का रियल नाम क्या है, तो आपको यह बताना है जमात ए अहली सुन्नी लितावती वल जिहाद। बोको हराम 2018 में 276 लड़कियों की अगवा की गई थी। क्या अगर एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि बोको हराम 2018 में कितने लड़कियों की अगवा की गई थी, तो आपको 276 लड़की याद करना है। और 1 मार्च की बात किया जाए तो यहाँ 300 लड़कियों की अगवा की जाए। बोको हराम का एक साल में मारने का टारगेट 1000 से 1100 लोग की हत्या करना था। समझ लिए, बोको हराम इतना ही आतंकवादी खतरनाक थे, नाइजीरिया के लोग यहाँ गवाही देना नहीं चाहते थे। समझ लीजिए बोको हराम, तो यही बात होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यहाँ मनमानी चलती है बोको हराम की। समझ लीजिए बोको हराम बोको बोको हराम ने जहां से अपहरण किया गया था उस स्कूल का नाम गर्ल सेकेंडरी स्कूल जैंगबॉन था। इस जगह को अगर बोको हराम 2018 में 276 लड़कियों की अगवा की गई थी। इस जगह का नाम ये भी पूछा जा सकता है, जो 2018 में 276 लड़कियों की अगवा की गई थी, उस जगह का नाम क्या था। तो आपको क्या याद करना है, चिबॉक, चिबॉक नाम तक याद करना है। चिबॉक, क्या नाम याद करना है, चिबॉक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में संत और समाज गुरु रविदास की जयंती मनाई गई, किस तारीख को मनाई गई, तो आपको यह याद करना है 25 फरवरी को मनाई गई थी। गुरु रविदास जी का जन्म माघी पूर्णिमा में होता है, इसलिए यह जन्म दिवस मनाया जाता है। गुरु रविदास जी का जन्म शोर नहीं है, ये पता नहीं 14वीं शताब्दी में हुआ है जन्म या 15वीं शताब्दी में। अगर शताब्दी की बात किया जाए, चलिए थोड़ा आज हम मैथ की दुनिया में थोड़ा घुस जाते हैं। अगर 14वीं शताब्दी की 15वीं शताब्दी की बात किया जाए तो 1400 से 1499 या 15 शताब्दी में आते हैं, और 1500 से 1599 या 16 शताब्दी में। इसी प्रकार 1600 से 1699 या 17वीं शताब्दी में आ जाएंगे, और 1800 से 1899 या 19वीं शताब्दी में आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। इसका भक्ति सागर का कुछ तथ्य याद कर लो भाई। तथ्य, भक्ति सागर होता कैसे है, इसे कैसे क्या क्या किया जाएगा। तो भक्ति सागर सबसे पहले तमिलनाडु में आया था, साउथ इंडियन में। भक्ति सागर को दो पार्ट में किया गया, एक नायवार है, दूसरा आलवार। नायवार में शिव उपासक है और आलवार में विष्णु उपासक है। गुरु रविदास जी का जन्म एक मोची के घर में पैदा हुआ था, या वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुरु रविदास, यहाँ एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, गुरु रविदास किस आंदोलन से संबंधित थे, तो आपको आंसर क्या करके आना है, भक्ति सागर से संबंधित थे। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आपको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इसरो ने भागवत गीता के साथ उपग्रह प्रक्षेपण योग द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, PSLV 51। यह उपग्रह अमेज़न के जंगलों को निगरानी करने के लिए रखा गया था। यह उपग्रह जो लॉन्च किया गया था PSLV 51 अमेज़न के जंगल को निगरानी करने के लिए, यहाँ के जंगल कोई काटे नहीं, कोई इधर उधर पर्यावरण में हरास ना है, इसलिए यह उपग्रह लॉन्च किया गया था। PSLV 15 तीन कैटेगरी में होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, और दूसरा मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और तीसरा हाई अर्थ ऑर्बिट। देखिए ये उपग्रह क्या होता है, चलिए आज हम आप लोग को विस्तार से उपग्रह के बारे में बताना चाहते हैं। उपग्रह इंडिया में 2 कंपनी में उपग्रह छोड़ा जाता है। पहला का नाम क्या है, इन स्पेस, और दूसरे का नाम क्या है, NSLE। इन स्पेस यह होते हैं, जैसे हम लोग घर बनाते हैं नहीं, तो जो दूसरे ठेकेदार को या कोई पर्सन को दे देते हैं, ये लो भाई मेरा घर बना दो, ये ठिका लेंगे। इसी प्रकार इन स्पेस का भी यही काम होते हैं। इन स्पेस कोई जैसे हम बनाए, कोई मिसाइल बनाए, उसको बोलेंगे भाई साहब मेरे मिसाइल जाके घर आकाश में छोड़ दो, तो ये वही ठिका लेते हैं, ये पैसा कुछ लेते हैं और ये आप मिसाइल आकाश में या छोड़ जाते हैं। इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल प्रोमिशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इनकी स्थापना 2020 में हो गई थी, सॉरी भाई साहब यहाँ तो आ गया है, इनकी स्थापना 2020 में की गई थी। NSL का फुल फॉर्म क्या था, न्यू स्पेस
इंडियन लिमिटेड, इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। PSLV-C15 20 साल से अधिक तक ये अपनी सेवाएं दे रही है। पहला टेस्टिंग 20 सितंबर 1993 को फैल मार गया था। यह ग्रह 53वें बार भेजा गया था, लेकिन सक्सेस एक ही बार हुआ था। फिर 91वें बार का ग्रह सक्सेस हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अरोरा आकांक्षा किस देश हाल ही में अरोरा आकांक्षा खबरों में थी, वह किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा से अरोरा आकांक्षा संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनियो गुटेरस। अरोरा आकांक्षा किस देश के नागरिक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा के नागरिक है। वह किस भारतीय राज्य से संबंधित रखते हैं? अरोरा आकांक्षा किस भारतीय राज्य से संबंधित रखते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा से संबंधित रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। पंजाब का सीएम का क्या नाम होगा? अमरिंदर सिंह। और उत्तर प्रदेश का सीएम का क्या नाम होगा? योगी आदित्यनाथ। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है हरियाणा का सीएम का क्या नाम है और राजस्थान का सीएम का नाम क्या है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। हैव ए नाइस डे।